हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय सर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ से नंबर सिस्टम चैप्टर में से एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है। 3 का 1 में है, देखिए 3 का 1 क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.6। ये हमारा क्वेश्चन है 0.6। इसका मतलब क्या है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हमारा सिर्फ 0.6 रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 0.6 सिर्फ रहता, 0.6 अगर सिर्फ रहता तो डेसिमल हटा देते और डेसिमल के नीचे 1 लिखते और डेसिमल के राइट साइड जितना डिजिट होता उतना 0 लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है 6/10। ये हमारा क्या हो जाता है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है। लेकिन इसको करना है, यहाँ पे क्या 6 पे रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, ये डेसिमल के बाद क्या होता है 6 पे रेकरिंग का मतलब ये 6 चलते जा रहा है, ये एग्जैक्ट कट नहीं रहा है। जब ये क्या है एग्जैक्ट कट नहीं है, 6 सिर्फ नहीं है, 6 चलते जा रहा है, ये इनफिनाइट तक 6 चलते जा रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को हम कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे उसके बारे में जानते हैं। चलिए इसको फॉर्म में यहाँ पे क्या करना, पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पे रेकरिंग है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको पहले मान लेते हैं हम कि लेट x इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0.666, ये क्या होगा चलते जाएगा डॉट 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 डॉट। तो यहाँ देखिए रिपीट क्या हो रहा है, हमारा डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 6 सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, यानी एक डिजिट है 6 और 6 रिपीट हो रहा है। जब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे हम यहाँ आगे देखिए इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि एक डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 10। बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 10। अब दोनों साइड क्या कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा इधर 10x और ये हमारा क्या हो जाएगा, जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट हमारा इधर आ जाएगा। चूँकि इसलिए यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो ये जो हमारा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, एक डिजिट रिपीट इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। चलिए कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0.66 है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0660, ये आ जाएगा। और डेसिमल के राइट साइड कितना है 2 डिजिट है, तो इधर राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या आ गया 06.60, इसका मतलब क्या आ गया 6.60, यानी एक डिजिट इधर आ गया। वही चीज़ जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एक डिजिट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। देखिए आ गया 6 पॉइंट, और इधर तो 6 हमारा चलते जा रहा है, बहुत सारा 6 है इनफिनाइट तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब चलिए क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए इक्वेशन 2 यहाँ लिखते हैं, 10x इक्वल टू 6.66 डॉट 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 चलते जा रहा है हमारा, ये क्या आगे चलते जा रहा है। और इक्वेशन 1 क्या हमारा x 0.6
6 6 डॉट 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 ये है। यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या नीचे लग साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। अब 10x में 1x, यानी इसके आगे कोई नहीं है तो मतलब 1x है। 10x में 1x से जाएगा तो क्या बचेगा, 9x। 9x इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर तो सारा डेसिमल के बाद 6 6 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6, और इधर सारा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब डेसिमल के बाद 0 0 है तो इसका डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 9x = 6। तो x = क्या हो गया, 6/9। ये हमारा क्या हो गया, x = 6/9। तो ये क्या हो गया, अब लिख देंगे देयरफॉर 0.6 को ही p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। इसका आंसर क्या हो गया, 6/9। इसका आंसर क्या हो गया, 6/9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम कटा भी सकते हैं, इसको अगर कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/3। 0/6 को हम p/q के फॉर्म में होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2/3। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में क्या है, 0.47। अब देखिए 0.47 7 पे करेंगे, मतलब डेसिमल के बाद जो है हमारा सिर्फ 7 रिपीट हो रहे जा रहा है। यानी इसको अगर लिखें तो क्या होगा, 0.47777 चलते जा रहा है, मतलब कौन रिपीट हो रहा है, 7। तो इसको चलिए हम कैसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। चलिए तो इसको मान लेते हैं हम, इसको भी क्वेश्चन को मान लेते हैं। लेट x = 0.47, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया 0.4 और ये क्या है 7 7 7 चलते जा रहा है। तो यहाँ देखिए हमारा रिपीट कौन हो रहा है, 7, और ये 4 मेरा रिपीट नहीं हो रहा। तो पहले क्या करेंगे, 4 को इस साइड ले आएंगे। तो 4 को इस साइड लाने के लिए क्या, मेरा एक साइड है जो एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, हमारा जो क्या है एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको क्या करेंगे, पहले ये साइड लाएंगे। तो इसको इस साइड लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करना पड़ा, एक डिजिट है हमारा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे multiplied by 10 बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट हम 10 से मल्टीप्लाई किए, हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, अब क्या बचा है, रिपीट वाला सिर्फ बचा 7 7 7 7। ये हमारा क्या बचा, सिर्फ रिपीट वाला बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए हमारा रिपीट जो हो रहा है 7 7, ये कितना, एक डिजिट है। तो पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जब हमारा रिपीट होता है 1 डिजिट तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर 2 डिजिट अगर रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट अगर रिपीट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेरा 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी 7 7। तो फिर आगे क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो पहले से मेरा 10x है, और ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100x हो जाएगा। 10 10 जाके आ जाएगा 100x हो जाएगा। और ये 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारा एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो ये उठ के कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, 4 तो पहले से और 7 आ जाएगा 47, और इधर 7 7 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 7 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 7 7 इन्फिनाइट तक रिपीट हो रहा है, ये भी हमारा आगे इन्फिनाइट तक जाएगा। अब इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 2। फिर वही प्रोसेस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को किस में से, इक्वेशन 2 में से। अब लिखेंगे
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो 2 में से घटाना है तो पहले 2 को ऊपर लिख देते हैं 100x इक्वल टू 47.77 डॉट अब 1 में मेरा क्या है 10x है 10x इक्वल टू 4.777 डॉट। अब क्या करेंगे इसको, ये हमारा आगे चलते जा रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 100x में 10x जाएगा तो क्या बचेगा 90x। और इधर हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद सेम है 7 7 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0 और 7 में 4 गया 3 और 4 का 4 यानी 43.00। तो डेसिमल के बाद 0 0 हो जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो हमारा एग्जैक्ट नंबर क्या है 43 आ गया। 90x इक्वल टू 43। अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 43 बाय ये मेरा इधर मल्टीप्लाई x के साथ इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो लिख देंगे देयरफॉर 21 को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था 0.47 पे रेकरिंग, इसका आंसर क्या हो गया 43/90। 0.47 पे रेकरिंग को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में आंसर क्या हो जाएगा 43/90। अब इसी अकॉर्डिंग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 3 नंबर में 0.00। अब देखिए क्या है 0.001 पे रेकरिंग है, मतलब जो रेकरिंग कितने पे 3 डिजिट पे रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हो रहा है 001 फिर 001 001 ये हमारा रिपीट हो रहा है 001 यानी 3 डिजिट पे रेकरिंग है, मतलब 3 डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है। चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 0.001, ये हमारा x इक्वल टू हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.001 पे रेकरिंग है, मतलब ये 001 रिपीट हो रहा है 001 फिर 001 फिर 001। अब देखिए अभी जो बताएं कि अगर हमारा एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है मतलब 100 से, यहाँ पे कितना 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो मतलब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि हमारा क्या 3 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा 3 डिजिट पूरा, एक डिजिट रिपीट होता है तो लेफ्ट साइड लाना होता है, 2 डिजिट रिपीट होता है तो लेफ्ट साइड लाना होता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि जब हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि इधर जो हमारा जो बचे, जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो डेसिमल की साइड क्या आना चाहिए 0 0, तभी मेरा क्या एग्जैक्ट फ्रैक्शन आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 001 ये 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ना 1000 से करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1000 इन मल्टीप्लाइड बाय 1000 बोथ साइड्स दोनों साइड क्या कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू ये हमारा अब 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या हमारा 3 डिजिट उठ के इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, क्योंकि 3 0 जैसे हमारा 1 डिजिट 10 से मल्टीप्लाई करते थे कितना 1 डिजिट लेफ्ट साइड आता था, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड आता था। यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहा था तो इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो अब हमारा 3 डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगा उठ के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इधर 001.001
0 0 1। अब देखिए ये उठ के यहाँ आ गया, अब तो यहाँ 2 ही बचा है, मान लीजिए 2 नहीं बचा, यहाँ पे क्या ये हमारा रिपीट होते जा रहा है, यहाँ बहुत सारा इन्फिनाइट तक है। इसलिए क्या रही, जैसे हम डेसिमल के बाद 3 ठो लिए थे 0 0 1 0 0 1 0 0 1, तो यहाँ पे 3 ले लिए क्योंकि ये एक उठ के इधर आया, बट इधर क्या बहुत सारा है इन्फिनाइट तक, इसलिए इधर भी हम दोनों तरफ सेम करने के लिए इधर 3 था तो यहाँ भी हम 3 रख लिए इधर 0। ये हमारा क्या हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब वही सेम प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 हमारा है, ऊपर लिख देते हैं 1000x, इधर है 0 0 1 पॉइंट 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या आगे डॉट डॉट चलते जा रहा है। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x इक्वल टू क्या है 0.001 0 0 1 0 0 1 डॉट 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 आगे चलते जाएगा। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारा नीचे प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 1000x में x माइनस करेंगे तो x में क्या हमारा कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा, मतलब क्या 1 छिपा रहता है, इसका मतलब क्या 1x, तो 1000x में 1x माइनस होगा तो हमारा क्या बचेगा 999x, और इधर क्या बच जाएगा, इधर तो डेसिमल के बाद सब 0 0 हो जाएगा, सेम हो जा रहा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 0 0 1, डेसिमल इधर हमारा क्या आ जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल के बाद 0 0, तो हमारा इधर क्या आया 999x इक्वल टू क्या हो गया 0 0 1, तो 0 0 1 आगे किसी भी नंबर के आगे कितनों जीरो लगा दे कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या है ये हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू, ये तो 1 है 1 बाय इधर 999 x के साथ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या था 0.001, इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो हमारा क्या आंसर है क्या 1/999, 0.001 पे रेकरिंग का इसको हम p/q के फॉर्म में आंसर क्या हो गया 1/999। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए अब अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है कि एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म p/q, कि 0.99 यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 99 चलते जा रहा है इन्फिनिट तक, इसको p/q के फॉर्म में करना है, और आगे लिखा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों लिखा है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, पहले आंसर देख लेते हैं उसके बाद आगे चलिए। क्वेश्चन हमारा क्या है 0.99 हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर में 0.1234 उसके बाद क्या डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 99 चलते जा रहा है। तो फिर उसी तरह देखते हैं इसको, जैसे पिछले क्वेश्चन बनाया अभी 3 में, लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9999 डॉट 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 आगे चलते जा रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रिपीट क्या हो रहा है, 1 डिजिट 99 हो रहा है, 99 हर रिपीट हो रहा है, तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। जब 1 डिजिट रिपीट होता है तो क्या होता है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारा क्या मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा।
अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट हमारा क्या लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 पॉइंट इधर मेरा 9999 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या होगा इक्वेशन 2। ठीक है, ये क्या होगा इक्वेशन 2। अब फिर वही प्रोसेस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 हम लिखते हैं, इक्वेशन 2 हमारा क्या है 10x 9.9999 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन 1 क्या हमारा x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज कर देते हैं। 10x में x जाएगा तो क्या बचेगा 9x बचेगा, और यहाँ 9 का 9 बचा, इधर मेरा 0 0 0 0 0 हो गया, डेसिमल के बाद 0 0 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इधर 9 बचा है और ये 9x के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो क्या होगा 1 टाइम्स 1 ही होगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। तो देयरफॉर आंसर क्या हुआ हमारा 0.9999 डॉट 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 इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू 1। यही आंसर में क्वेश्चन में कहा रहा था कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, जो यहाँ पे जो आंसर है क्या आप उससे सरप्राइज्ड हुए, क्या सरप्राइज्ड हुए, यहाँ पे देखिए 0.999 है और इक्वल टू क्या आ गया 1। ये तो 1 तो है नहीं, लेकिन इक्वल टू क्या गया 1, यही आंसर से क्या है सरप्राइज्ड हुए। तो ये इस आंसर सही है या क्या ये आंसर सही हो सकता है, इसको जस्टिफाइड करना है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, कि सिंस, यहाँ लिख सकते हैं सिंस द difference between किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन 1 and 0.999 0.99 इसके बीच में क्या आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ छोड़ के बट इसी में जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा 1 and 0.99 के 1 के बीच में डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ जाएगा इक्वल टू, देखिए 9 आगे चलते जा रहा है, यहाँ मेरा कितना 5 था तो 5 ही लेते हैं, 5 है तो 5 ही लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो डिफरेंस बिटवीन 1 and 009 के बीच में डिफरेंस क्या आ जाएगा, चलिए देखिए यहाँ डिफरेंस क्या आएगा 1.12345, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 99999, तो क्या आ जाएगा डिफरेंस 10 में 9 1, माँ के बाद क्या हो जाएगा 0 0, यानी क्या हो गया 0.00001, ये क्या हो गया 0.001 0.001, जो क्या है 0.001 तो बहुत छोटा वैल्यू है, विच इज क्या हो जाएगा, विच इज ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू 001, विच इज ये क्या हो जाएगा, विच इज क्या हो जाएगा हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल यहाँ हो जाएगा नेग्लिजिबल मतलब क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन 1 and 0.999 इक्वल टू क्या हो गया 0.0001 विच इज नेग्लिजिबल, यानी ये बहुत छोटा वैल्यू, ये क्या हमारा बहुत छोटा वैल्यू जिसको हम लोग अमान्य कर देते हैं या ना मानते हैं कि ये क्या लगभग 1 के बराबर है, जिसको नेग्लिजिबल कर देते हैं हम 0 चूँकि बहुत छोटा वैल्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग विच इज क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल।
तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं हैंस, आगे लिख सकते हैं हैंस, हैंस क्या हो जाएगा, वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन conclude that 0.9999 is too much near 1। ये क्या हमारा हैंस, इससे क्या कर सकते हैं 0.001 जो कि एक बहुत छोटा वैल्यू जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट 0.999 इज टू मच नियर 1। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 as the answer can be justified, जस्टिफाइड है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे जब 1 आ गया हमारा क्या 0.999 इक्वल टू 1 आ गया, तो यहीं पे क्वेश्चन कह रहा था कि आप इसको आंसर से सरप्राइज्ड हुए, तो क्यों हुए ये हमारा, तो क्या आपका ये आंसर सही हो सकता है, तो बताइए, जस्टिफाई कीजिए। तो हम लिख के यहाँ पे क्या लिखे थे, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99 इक्वल टू 0.001, जो कि बहुत छोटा है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट 0.999 इज टू मच नियर 1, देयरफॉर 1 एज द आंसर कैन बी जस्टिफाइड। इस तरह से हम इसका आंसर 1 मान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।